अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मुसलिन सरवर और आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। बच्चों, मैंने आपको बर्फ़ के मुजस्समे का पहला हिस्सा सुना दिया था। अब मैं आपको बर्फ़ के मुजस्समे का आखिरी हिस्सा सुनाऊंगा। मेरी सांसें रफ्ता रफ्ता थम रही थीं। एक खुशबू का झोंका मेरी सांसों से टकराया। मेरी रुकती सांसें बहाल होने लगीं। बंद होती आंखें एकदम पूरी तरीके से खुल गईं। खौफ ने एक बार फिर अंगड़ाई ली। मेरे करीब बैठी शख्सियत आंखें मूंदे बैठी थी और लब मुसलसल हरकत कर रहे थे। लम्हा ब लम्हा चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही थी। रात की तारीकी में भी चांद के मानिंद रोशन मालूम हो रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये वही चांदनी हिला है जो इधर से उधर उछल कूद रहा है। मैं एक झिझरी लेकर खड़ी हो गई। तब ही मेरे कानों में मध्यम सी आवाज़ टकराई कि आवाज़ें इतनी मध्यम थी कि यूँ मालूम होता था जैसे आबादियों में से मीलों दूर से आवाज़ आ रही है। बगौर जायज़ा लेने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं बर्फ़ से ढके पहाड़ों के दरमियान मौजूद हूँ और मैं दंग रह गई। बिल्कुल तन्हा एक अनजान जगह। घबराहट और खौफ की मेरी जुड़ी कैफियत से मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। बेख्तियार मैं अपनी चादर को अपने गिर्द लपेटने लगी, जैसे ये किसी अनहोनी की सूरत में मेरी ढाल बन जाएगी। बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम अब महफूज हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें नई ज़िंदगी दी। आवाज़ सुनते ही मैं जो पहले चार कदम पीछे हटी थी, बेख्तियार वापस 4 कदम चल कर इनके करीब पहुंच गई। सुबह की सुनहरी किरणें चारों तरफ फैल चुकी थीं। सफ़ेद बर्फ़ पर बैठे वो बर्फ़ का हिस्सा ही मालूम हो रहे थे। सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस, सर पर सफ़ेद टोपी, चेहरे पर नुमाया सफ़ेद दाढ़ी, हाथों में सफ़ेद तस्बीह थामे हुए थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो बर्फ़ का मुजस्समा है। वो बर्फ़ का मुजस्समा था, जीता जागता इंसान था। जो भी था, इंतहाई खूबसूरत इंसान था। शायद वो मेरी निगाहें ख़ुद पर मुसलसल जमी महसूस कर चुके थे। नमाज की अदायगी के बाद तुम्हें मैं घर तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़ दूँगा। आवाज़ के आते ही मेरा जो खौफ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाबा जी, वो सब क्या था? वो कैसी रोशनी थी? वो घुर्राटें, वो नोकीले हाथ क्या थे? वो एक चुड़ैल के हाथ थे। बाबा जी की बात सुनकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। ऐसे में बरसों पहले जलाकर राख कर दिया था, लेकिन ये हाथ आग की जद से निकलकर बच गए थे। ये हाथ कई सालों से यहाँ लोगों को अपने जाल में फंसाकर इन्हें मौत की भेंट चढ़ा रहे हैं। मैं भी इनकी तलाश में था। आखिर आज मेरी तलाश मुकम्मल हो गई। बाबा जी ने तफसील से बताया। चलो, मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। मुकम्मल रोशनी फैलने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़ आऊँ। फिर उसके बाद मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा। मेरी दुनिया यानी आप की दुनिया ये नहीं है? नहीं, मट्टी के इंसानों और आग के जिन्नात की दुनिया अलग अलग है। बेशक इन्हें बनाने वाला एक ही है। अपनी आंखें बंद करो। मगर मैं तो सदमे की कैफियत में मुब्तला थी, शायद बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो होटल के कमरे में मौजूद सारे साथी मेरे इर्द गिर्द थे। प्यारे बच्चों, ये था बर्फ़ के मुजस्समे का आखिरी हिस्सा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इजहार कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।